तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है और यहां पर बिना किसी आदेश के जिला पंचायत राज अधिकारियों ने बिहार के रोहतास जिले के 2 लोगों को गांव में स्लोगन प्लेट लगाने का ठेका दे दिया। जब उनके नाम वाले लेटर वायरल हुए तो मामला सामने आया। नियमों के मुताबिक 10 करोड़ तक के काम प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही देने के निर्देश हैं। फिर बाहर के लोगों को ये काम कैसे दिया गया, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से आदेश रद्द कर मामले में जांच बैठा दी है। उत्तरकाशी की डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो टिहरी में भी जिला पंचायत राज अधिकारी का जवाब तलब किया गया। मामले में और भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिन दोनों लोगों को ठेका दिया गया है वो बिहार के ही मोहल्ले के हैं। उनके नाम उपेंद्र और निपेंद्र लिखे गए हैं, लेकिन शक है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक की गई। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बेटी बचाओ घर घर शौचालय जैसे स्लोगन की प्लेट्स लगनी थी। इसकी कीमत 50 रुपए प्रति मकान वसूली जा रही थी। हल्द्वानी के लालकुआं में 2 ऑटो वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई। काफी देर तक सड़क पर लात घूसे चले। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें साफ देखा जा सकता है 2 ऑटो वाले एक दूसरे पर लात घूसे बरसा रहे हैं। दोनों के बीच किस बात को लेकर मारपीट हुई उसकी वजह अभी साफ नहीं है। अल्मोड़ा जिले के धौला देवी ब्लॉक में अचानक 7 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मरने वालों में 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई बताई जा रही है, जबकि 5 मौतों को संदिग्ध माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक जांच में आशंका जताई है कि ये मौतें किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। संदिग्ध मौतों की जांच के लिए प्रभावित इलाकों से कुल 11 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 रिपोर्टें आ चुकी हैं। इनमें टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बाकी 8 सैंपलों की रिपोर्ट बुधवार तक आने की उम्मीद है। 3 गांवों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है और 16 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। 3 में टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसके लिए जल संस्थान को भी हमने पत्र जारी कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें, और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नौला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। रुड़की में एक बच्चा चोरी हुआ। जब पुलिस ने बच्चे की खोजबीन शुरू की तो ये पता चला कि एक गिरोह है जिसने बच्चा चोरी किया। बारी बारी से एक्शन लेते हुए पुलिस ने 6 लोगों को उठाया। फिर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। इस सिंडिकेट में 6 आरोपियों के नाम हैं। 2 प्रदेशों तक मामला है जिसमें 3 जिलों को कवर किया गया है। रुड़की में सब कुछ घटा, लेकिन कनेक्शन निकला यूपी के मेरठ तक और परिवार अमरोहा का। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में अमरोहा का एक परिवार जियारत करने आया था। इस दौरान 2 महिलाओं ने छेड़छाड़ का बहाना बनाकर रात में परिवार के पास रुक गया। पूरी प्लानिंग बच्चे की चोरी की थी और ऐसा ही हुआ। मौका देखते ही बच्चा चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस को मामले की जानकारी दी तो सिंडिकेट की पूरी कुंडली खुलने लगी। 72 घंटे के अंदर इस पूरे केस का अनावरण किया। इसमें 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले और उसके बाद विभिन्न चरणों में आगे बेचते हुए जो मुख्य जो व्यवसायी है जिसके द्वारा बच्चा खरीदा गया था, पुलिस के द्वारा वहां तक पहुंचा गया और 5 लाख की जो खरीद फरोख्त उसका भी पटाक्षे पुलिस के द्वारा किया गया है। जो बच्चा चोरी में जितने भी लोग इसमें सम्मिलित थे सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में जिसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष समेत 6 लोगों को पकड़ा है। इसकी निशानदेही पर करीब 2.5 महीने के बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। एक कारोबारी को पिता बनने की लालसा थी, लेकिन वो भी जेल जा पहुंचा। बच्चा चोरी की इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, आइए एक नजर डालते हैं। मास्टरमाइंड नेहा शर्मा मेरठ IVF सेंटर में पेशेंट कोऑर्डिनेटर थी। नेहा ने बच्चा चोरी के लिए अंचन तिवारी को हायर किया। अंचन ने आस मोहम्मद उर्फ लंगड़ा को जिम्मेदारी दी। लंगड़ा ने पत्नी शहनाज और सलमा के साथ बच्चा चोरी किया। 3 लाख में बच्चा अंचन तिवारी को बेचा। अंचन ने बच्चा 3,90,000 में नेहा शर्मा को दिया। नेहा शर्मा ने 4,90,000 में विशाल गुप्ता को बेचा।
दरअसल मेरठ निवासी एक आरोपी बाप बनना चाहता था। संतान न होने के चलते मेरठ के अस्पताल में महिला दलाल से संपर्क किया और 4,90,000 में सौदा हो गया और पिरान कलियर से मासूम की चोरी हो गई। रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित समीक्षा अधिकारी सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे और मुख्यमंत्री ने 109 समीक्षा अधिकारी और 1,347 सहायक अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा, हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने का काम कर रही है और अब तक 26,500 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं, वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिटी बस सर्विस का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सिटी बस के चलने से लोगों को आवाजाही में फायदा होगा और लोगों को गाड़ियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हल्द्वानी के 3 रूटों पर सिटी बस सर्विस चलेगी। बसों के चलने से हल्द्वानी में ट्रैफिक संबंधित कई तरीके की समस्याओं का समाधान होगा। सिटी बस सर्विस का सीधा फायदा जनता को मिलेगा। सिटी बस सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इसका किराया 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के बीच होगा। उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है, यह अनवरत रूप से जारी रहे। 2027 के लिए बीजेपी संगठन और सरकार एक्टिव हो गए हैं। संगठन ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिवेट कर रहा है। सचिवों से मिले इनपुट के बाद मुख्यमंत्री फील्ड में उतरेंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गांव-गांव जाने की पहल की शुरुआत फिर से मुख्यमंत्री ने की है। दिवाली के बाद सीएम जिलों के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभारी सचिव और अन्य सचिवों को दौरा करने के लिए कह दिया गया है, जो कि जनता का फीडबैक मुख्यमंत्री को देंगे और फिर सीएम लोगों के बीच जाएंगे। जब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच तक नहीं जाएंगे, तब तक समस्याओं के समाधान का केवल मुद्दे बनते हैं, समाधान नहीं निकल सकते। इसी प्रकार से दीपावली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी का भी प्रत्यक्ष से अनेकों जनपदों में जाना होगा। मुझे हमारा कोशिश है कि 13 के 13 जनपदों में उनका जाना हो जाए और उन जनपदों के संबंधित अधिकारियों से वार्ता के बाद उस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसको हम अमली जामा पहनाने का काम होगा। इस पूरे काम के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग समस्याओं के समाधान की पहल करेगा और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगा। हालांकि फिलहाल मंत्रियों ने यह रिपोर्ट देनी सरकार को बंद कर दी है। माननीय मंत्रीगणों का जब भी विजिट रिपोर्ट आती है तो तब तक उस पर कार्रवाई होती है। हम संबंधित विभागाध्यक्ष को या आवश्यक हुआ तो अगर वो जिला स्तर पे ही संपन्न हो सकता है कार्य, तो जिलाधिकारियों को उस संबंध में हम निर्देशित करते हैं। बीजेपी संगठन और सरकार की सक्रियता से ब्यूरोक्रेसी में हलचल है। ऐसे में सचिवालय की बजाय सचिव किसी गांव में नजर आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन गुट के बैनर तले किसानों ने नगर निगम पर महापंचायत की है। इसमें किसानों की मुख्य मांग बकाया गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर का विरोध। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन मिल प्रबंधन और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर उतरकर रेल रोको समेत अन्य कदम उठाने को मजबूर होंगे। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वस्त किया है और इस आश्वासन के बाद महापंचायत संपन्न की गई।
लेकिन 2 मिनट में फिर भी नहीं होने का, मैं चाहे जितना जोर लगा 18-19 का गन्ने का जो पेमेंट है उसका भुगतान हो, उससे किसान की बड़ी स्थिति खराब हो रही है। और दूसरा है हमारा जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जबरदस्ती, उसका बिल्कुल बहिष्कार है, किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे, क्योंकि किसान के पास हफ्ते की या रोज की कमाई नहीं है, महीने की भी कमाई नहीं है। वो 6 माही फसल आती है, सालाना फसल आती है। NH जो बन गया है, एक क्या नाम आपका बेड़ेकी से होते हुए खाता खेड़ी धर्मपुर होते हुए, उसमें पानी जो बरसाती पानी जो जाता था बहकर, वो आज खेतों में फसलों में भरा पड़ा। उसमें पानी की कोई क्रॉसिंग नहीं दे रखी उन्होंने, जिसमें फसलें हमारे धान की फसल, गन्ने की फसल पूरी तरह सड़ गई, जीरो हो गई बिल्कुल। कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। रोस्टर ऑलरेडी बना हुआ है कि मुआवजा बांटने के लिए संयुक्त रूप से कृषि गन्ना और राजस्व का कई गांव में हमने ख़त्म किया है, कई गांव अभी भी बचा है, क्योंकि बीच में कई अन्य वर्ग के कारण अभी भी कहाँ बचे हुए हैं उसको सूची निकालते हुए उनको तुरंत निर्देश करा देंगे कि वो लांगडांग कोटद्वार मोटर मार्ग निर्माण को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। मंगलवार को लालडांग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने धरना देकर इस मोटर मार्ग को जल्द बनाने के लिए मांग की। बता दें, लालडांग को कोटद्वार से जुड़ने वाला ये एकमात्र मार्ग वन विभाग के एरिया में आने के चलते इस पर गतिरोध बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि इस मार्ग को सरकार केवल इसलिए नहीं बना रही है ताकि इसका श्रेय हरीश रावत और कांग्रेस को ना मिल जाए। वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने इस सड़क को बनाए जाने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। ये सड़क दोनों मंडलों को जोड़ने वाली सड़क भी है और इससे कोटद्वार का विकास भी होगा और लालडांग का विकास भी होगा। मेरा दावा है जिस दिन ये सड़क बन जाएगी उस दिन आज जो लालडांग की जमीनों की कीमत है इससे 10 गुना ज्यादा की। जनता में बहुत रोष है और मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ूं और आज इसी को लेकर क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हमने यहाँ प्रदर्शन। उत्तराखंड कांग्रेस के 27 जिला अध्यक्षों के नाम बुधवार को दिल्ली में फाइनल हो जाएंगे। दीपावली से पहले नामों का ऐलान भी हो जाएगा। जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों को उम्मीद है कि राहुल गांधी के फॉर्मूले से पार्टी में उनका दखल और ताकत बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन के 27 जिले हैं जिनमें पार्टी का काम नए जिला अध्यक्ष करेंगे। बुधवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में नए जिला अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगेगी और दिवाली से पहले जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। हर जिले से 3 नाम का पैनल फाइनल करके दिल्ली भेजा गया है। पार्टी का दावा है कि 1 महीने की कवायद के बाद कामकाज देखते हुए जिला अध्यक्ष चुनने के काम हुए हैं और अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने के लिए किसी की सिफारिश या जुगाड़ नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि दीपावली से पहले जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं और साथ में हमारा जो बूथ कमेटियों के गठन और इत्यादि की कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी दीपावली के जस्ट बाद, और पीसीसी के गठन की भी तैयारी इसके तुरंत बाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान चल रहा है जिसमें जिला अध्यक्षों का रोल और जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में खुद रेस में दौड़ रहे पूर्व जिला अध्यक्षों को उम्मीद है कि सिलेक्शन के नए तरीके से सही व्यक्ति को मौका मिलेगा। आम कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने 1-to-1 बैठक करके जो भी निर्णय लिया होगा कार्यकर्ताओं के पक्ष में, कार्यकर्ताओं की बात को लेकर के और निष्पक्ष निर्णय उन्होंने लिया होगा और उम्मीद है जो भी बनेगा सही कैंडिडेट होगा। उससे संगठन को चलाने में और संगठन को घर घर तक पहुंचाने में, गांव-गांव, बूथ-बूथ तक ले जाने में बहुत आसानी होगी और जिला अध्यक्ष भी एक नई स्फूर्ति के साथ, नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ काम करेंगे। दिवाली से पहले कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद ब्लॉक और बूथ पर काम होगा। पर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष कितना कमाल कर पाएंगे, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत की लाइका जैना में प्रेम प्रसंग के शक में हंगामा हो गया। महिला ने स्कूल पहुंचकर अपने शिक्षक पति और महिला टीचर की पिटाई कर दी। महिला ने अपने पति पर महिला टीचर से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि कई बार समझाने के बाद भी उसका पति नहीं माना तो पत्नी ने स्कूल में ही जाकर प्रेमिका की पिटाई कर दी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।
रुड़की में नगर निगम के हॉल में एक जानकारी मिल रही है कि यहां पर बताया जा रहा है कि यूट्यूबर की बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस मामले में केस दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल नगर निगम के हॉल में एक यूट्यूबर की बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस हुआ। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद नगर निगम की काफ़ी किरकिरी भी हुई है, लिहाजा पूरे मामले में यूट्यूबर समेत कुछ लोगों पर केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि यूट्यूबर पहले भी अश्लील कंटेंट बनाने के मामले में जेल जा चुका है। हमारे द्वारा ही बुक कराया गया था, लेकिन इसमें हमें कहा गया था कि हमारा जो है कवि सम्मेलन है और हम इसमें जो है कवि सम्मेलन भाई अच्छा है, पारदर्शी है, भाई सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें जो है ना ये इतना बड़ा जो है ये कांड कर देंगे वहाँ पे और ये अश्लीलता फैलाएंगे और निगम की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखो उसकी भरपाई वो करनी चाहिए उन्हें। इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है और मैं सोचता हूँ कि नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ़ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग कर जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए। और चमोली में पिछले दिनों भारत चीन सीमा में हुई भारी बर्फबारी के बाद सड़क मार्ग काफी बाधित हो गया था, जिसे अब बीआरओ ने खोल दिया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की सड़कों पर बर्फ ज्यादा होने से यात्री देवताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ ही बर्फबारी के बाद से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन नेशनल हाईवे 9 लंबे वक्त से पटरी से उतरा हुआ है। हालात ये हैं कि स्वाला की दरकती पहाड़ी ने हाईवे की राह में कई रोड़े अटका दिए हैं। ऐसे में अब इसके लिए 4 स्टेज की प्लानिंग की तैयारी हो रही है। देखिए, बरसात भले ही थम गई हो, बावजूद इसके NH9 अभी भी यात्रियों की राह रोक रहा है। हालात ये हैं कि स्वाला की दरकती पहाड़ियां लाखों की आबादी को संकट में डाल रही हैं। स्वाला के पास हाईवे जून से लगातार दरक रहा है। ऐसे में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जहां यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चला हो। जैसे तैसे गाड़ियों के लिए NH ने हाईवे को स्वाला के पास वन वे किया। यही नहीं, NH को चलने लायक बनाने में भी गाड़ियों की रफ्तार रोकनी पड़ रही है। ऐसे में अब हाईवे को पटरी में लाने के लिए 4 स्टेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रयास ये है कि उसका स्लोप प्रोग्रेशन का ट्रीटमेंट अच्छे से हो। नीचे वैली साइड में भी हम उसमें रिटर्निंग वॉल के माध्यम से उसका बनाएं और कहीं पर अगर वैली ब्रिज की ज़रूरत है उसमें वैली ब्रिज के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें एक अल्टरनेट रोड की भी हम खोज कर रहे हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक ना रुके। प्लान के मुताबिक जहां अल्टरनेट रोड बनाई जानी है, वहीं स्वाला को बचाने के लिए वाटर सोर्स ट्रीटमेंट, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, RCC और रिटेनिंग वॉल निर्माण शामिल है। 4 स्टेज का ये प्लान साल के अंत तक जमीन में उतरेगा। ऐसे में तय है कि 2.5 महीने तक पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों की राह यूं ही कठिन बनी रहेगी। 4 स्टेज प्लान में THDC भी टेक्निकल मदद दे रही है, बावजूद इसके विपक्ष हमलावर है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रूट अच्छीकरण, चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को 2020 में ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया था। इस हाईवे को ऑल वेदर बनने में 1400 करोड़ की धनराशि बहाई गई, बावजूद इसके नतीजा कुछ खास नहीं निकला। आलम यह है कि 150 किलोमीटर लंबे हाईवे में कई डेंजर जोन बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हाथियों की संख्या घटी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक अभी प्रदेश में 1792 हाथी हैं, जबकि 2017 से 2021 के बीच उत्तराखंड में 1839 हाथी थे। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 6013 हाथी हैं, जबकि उत्तराखंड पूरे देश में चौथे नंबर पर है। रामनगर वन प्रभाग के टेड़ा गेट, भंडार पानी और पवलगढ़ गेट को बुधवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा।
हर साल मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन जोनों को 30 जून तक बंद कर दिया जाता है। अब जब मौसम साफ हो चुका है तो जंगल सफारी और प्रकृति के शौकीनों के लिए दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए एक जीप सफारी परमिट का शुल्क 1430 रुपये रखा गया है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 1980 का शुल्क देना होगा। रामनगर वन प्रभाग में सीतावनी कंजर्वेशन जोन है, जिसमें 3 सफारी जोन है। हमारे 3 गेटों से पर्यटकों को सफारी हेतु कल ओपनिंग करेंगे 15 अक्टूबर को। इसके साथ साथ कालाढूंगी स्थित कॉर्बेट फॉल और बाराती फॉल है, इनकी भी ओपनिंग कल हम करने जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर में सोमवार देर रात बन्ना खेड़ा इलाके में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत जबकि 1 घायल। हरिद्वार में लक्सर क्षेत्र के बाखरपुर में एक 4 साल की बच्ची दुर्घटना का शिकार हो गई। घर के बाहर खेल रही बच्ची की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में ड्रग विभाग ने कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। कुछ मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई, जिन पर विभाग ने आवश्यक कार्रवाई की। अल्मोड़ा के चीना खान मोहल्ले में एक घर में सांप घुस गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने घर के से सांप का रेस्क्यू किया। लोगों ने राहत की सांस ली। रुद्रप्रयाग के सिल्ली सतेरा गांव का पैदल रास्ता लंबे वक्त से खस्ता हाल है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पिथौरागढ़ में प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुतला भी जलाया। नैनीताल के नए डीएम के तौर पर आईएएस ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद डीएम ने नयाल देवी मंदिर में दर्शन किए। कोटद्वार के हल्दू खाता में बन रहा आयुष अस्पताल के काम का अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण के लिए गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति को भी शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले तल्लीताल में गांधी की मूर्ति को भी हटाया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उत्तराखंड सिंचाई विभाग की ओर से ठेके पर दी गई पार्किंग विवाद में ठेकेदार ने सफाई दी है। ठेकेदार का कहना है कि नियमों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया कर उन्हें पार्किंग अलॉट की गई। देहरादून में पार्किंग के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड और लापरवाही हो रही है, न्यूज़ 18 के रियलिटी टेस्ट में ये पता चला। त्योहारों के मौसम में लोग जाम से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं और पार्किंग में या तो गोदाम बना दिए गए हैं या फिर रेस्टोरेंट और दुकानें चल रही हैं या फिर पार्किंग पर ताला लगा हुआ है। न्यूज़ 18 ने देहरादून में ग्राउंड पर जाकर देखा तो MDDA के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, मगर प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी आंखें बंद करे बैठे हैं। यही नहीं, पुलिस भी सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल खेल रही है। किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्राधिकरण तब अनुमति देता है जब उसके पास पर्याप्त पार्किंग हो कॉम्प्लेक्स के अनुसार, और उसका जो नक्शा पास हो तभी होता है जब वहाँ पे पूर्ण रूप से उसके पास पार्किंग हो। लेकिन देहरादून में स्थिति ये देखने को मिलती है, अक्सर पार्किंग तो बनती है लेकिन उन पार्किंग का उपयोग कहीं गोडाउन, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं अन्य चीज़ें, यानी कि पार्किंग का पूर्ण रूप से जो पार्किंग का जो मानक है उन मानकों के हिसाब से नहीं, अलग हिसाब से